साल में नवरात्रि का पर्व 4 बार मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। उसमें जवारे बोए जाते हैं। इस कलश को बेहद पवित्र माना जाता है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के साथ इस कलश की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन दौलत बढ़ती है। वहीं नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि कलश विसर्जन शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान से किया जाए, वरना कलश विसर्जन की एक भी छोटी सी गलती माँ दुर्गा को नाराज कर सकती है। यदि घर में कलश स्थापना की है तो यह जान लें कि आखिरी दिन कलश किस तरह से विसर्जन करें। दोस्तों, कलश उठाते समय इस मंत्र को बोलते रहें। ईं क्लीं चामुंडाय विच्चे, हीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सबसे पहले कलश के ऊपर रखे नारियल को धीरे से उठाएं और अपने माथे से लगाएं। इसके बाद नारियल, चुनरी आदि घर में मौजूद पत्नी या माँ बहन किसी की गोद में रख दें। इसके बाद आम के पत्तों से कलश में जो भी पानी है, जल है, उसको पूरे घर में छिड़काव कर दें। कलश को कैसे उठाएं? दोस्तों, कलश को उठाने से पहले उसे 5 बार हिला लेना है। इसके बाद ही कलश को उठाना चाहिए। वहीं कलश के ऊपर नारियल भी रखा जाता है। अगर आप उस नारियल को गलत तरीके से हटाते हैं तो आप पर नेगेटिविटी, जो भी ऊर्जा रहती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आ सकता है। अखंड ज्योति का विसर्जन कैसे करना चाहिए, इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर अखंड ज्योति जलाकर माता का पूजन किया है आपने, तो आपको इसे नवमी तिथि या दशहरे के दिन ठंडा करना चाहिए और ज्योति की ठंडी बाती को निकालकर किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। आखिरी में तेल या घी आप मत डालिए, जितना हो जल जाए। उसके बाद ही जब दिया ठंडा हो जाए तभी आपको विसर्जन करना चाहिए। कलश में जो नारियल है उसका क्या करना चाहिए? कलश के अंदर का जो पैसा सुपारी है वो अपने तिजोरी में रख दें। माता का जो वस्त्र है उसको दान कर सकते हैं, नहीं तो किसी कन्या को दे दें। इसके बाद नारियल को आप प्रसाद के रूप में कन्याओं में बांट दें। साथ ही परिवार के साथ बैठकर स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से आपको माँ से सुख समृद्धि पा सकते हैं। दोस्तों, कलश विसर्जन की जो समय है वो कब है, जान लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को हवन पूर्णाहुति होगी और 12 अक्टूबर को कलश विसर्जन का पारण किया जाएगा। नवरात्रि में जवारे का क्या करें? नवरात्रि पूजन के समापन के बाद ही जवारे को मिट्टी के बर्तन से बाहर निकालना चाहिए और इससे कुछ जवारे पूजा स्थल पर रखने चाहिए। इसके बाद आपको कुछ जवारे धन के स्थान पर रख दें, जैसे कि घर की तिजोरी या अलमारी, जहाँ पर भी आप पैसा, सोना चांदी रखते हैं। इसके अलावा आप 1 या 2 जवारे अपने पर्स में भी माँ का आशीर्वाद स्वरूप रख सकते हैं। पूजा के चावलों का क्या करें? कलश के नीचे जो चावल रखे हैं उसे पुजारी को दे दें। नवग्रह पूजा के जो सिक्के हैं उन सिक्के को उस पुजारी को ही दान कर दें जिनसे आपने पूजा करवाई है। पूजा के बाद जो जल है उसका आपको अपने जो खेत है या घर है उसमें छिड़काव करें, इससे सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा हमें नवरात्र समाप्त होने के बाद पूजा पाठ की सामग्री है उसको नदी में प्रवाहित करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है, साथ ही साथ पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको सभी जो भी चीज़ें थी वो आपको बता दी। उसके बाद आपको क्या करना है? कलश वहाँ से हटा लेना है। कलश को क्यों हटाया जाता है? देखिए, देवी पूजा और तमाम मांगलिक कार्यों में प्रयोग लाए गए जो भी कलश होते हैं ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। कलश या फिर कहे कुंभ के बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी देवताओं की पूजा में लाया गया कलश समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश की ही समान होता है, जिससे पूरा ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।